गुड मॉर्निंग। बीपीएससी 69th का डेट अनाउंस हो चुका है और 68th का पीटी देने के कल बीपीएससी 68th का जो पीटी हुआ उसके बाद 3 तरह के लोग अभी के अनुसार दिखेंगे। एक होंगे जिनका कि 68th का पीटी अच्छा गया है, दूसरे होंगे जो उनका 68th का पीटी अच्छा नहीं गया। वहां भी 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो खूब सिंसियरली तैयारी किए थे, फिर भी कुछ कैजुअल मिस्टेक हो गए, कुछ सिली मिस्टेक हो गए और वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाए उनके अपने अनुसार। कुछ लोग होंगे जो कि 68th को अच्छे से टारगेट नहीं किए थे, वो जस्ट एग्जाम देने चले गए थे। और तीसरा कैटेगरी ऐसे लोगों का है जो कि 69th के लिए ही फोकस्ड है। 69th में ही वो उनका उद्देश्य 69th ही था। अब वहां पे जो अनसर्टेनिटी था डेट नहीं आने के कारण, अब वो डेट आ गया। तो जो 68th का पीटी का पेपर है, इस पेपर के आधार पर और जो 68th का मेंस का जो बीपीएससी चेयरमैन साहब ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसके आधार पर मेंस का, तो पीटी के पेपर के आधार पर पीटी की स्ट्रेटजी और मेंस के पेपर के आधार पर मेंस की स्ट्रेटजी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 68th का जो पीटी का पेपर आया है, अब रेगुलर क्लास में हम आकर के एक एक सेक्शन का ये बताऊंगा कि उसको जो पेपर में कई लोगों को जैसे लगा है कि पेपर थोड़े डिफिकल्ट हैं। जैसे इसके पहले के वीडियो में मैंने कहा कि पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पेपर सिंसियर गंभीर है, अच्छे से पेपर तैयार किया गया है कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में 69th के लिए कोई डरने के बदले उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी पर ठीक सही स्ट्रेटजी बना करके और उस पर मेहनत करने की जरूरत है। सही स्ट्रेटजी पर मेहनत करने से यह पेपर डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है? जो भी बीपीएससी ने सिंसियरिटी दिखाई है यहाँ पे इस पेपर को क्रिएट करने में 68th को या आगे आने वाले दिनों में 69th का, अगर आप सही स्ट्रेटजी पर मेहनत करेंगे तो वो चैलेंज आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और उसके लिए जो मेरा मानना ये है कि 3 जो जैसे आप जानते हैं बीपीएससी जो पीटी होता है, वो पीटी में यहां पे अगर जाएं तो आप जानते हैं कि टोटल इसमें 8 सेक्शन होते हैं। बीपीएससी 69th पीटी की बात करें तो आप जानते हैं कि टोटल 8 सेक्शन है जहां से 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक होता है साइंस, 30 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार की बात करें तो। और उसके बाद यहीं पे है मैथ एंड रीजनिंग, इंपॉर्टेंट है, इजी है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना चाहिए। 10 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जाएंगे तो फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इस तरीके से यहां से भी 10 क्वेश्चन है, यहां से भी 10 क्वेश्चन है। टोटल हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, यहां से भी बिहार स्पेशल से 40 और 30 70 और 70 और 20 90 और ज्योग्राफी से भी 30 90 30 120 30 और 10, अच्छा 20 और 20। एक बार और से फिर से पेपर को देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हो जाएगा। तो 20 20 40 40 और 30 70 70 और 20 90 90 और 30 120 120 और 10 130। अच्छा, तो यहाँ से बिहार स्पेशल वाले में से यहाँ पे है, यहाँ से 15 के आसपास क्वेश्चन है और यहाँ से 15, तो 15 15 30 आप जोड़ लीजिए इसको। तो यही लमसम पैटर्न है। मैंने ये तो शुरू में ही देखा था, ये पेपर इसमें था
तो उससे तो ये टोटल आपके पास 8 सेक्शन है, 1 2, एक साइंस का, दूसरा मैथ का, तीसरा हिस्ट्री, 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 सेक्शन है। इस 8 सेक्शन से टोटल आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें आप खुद जैसे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, पढ़ने का स्ट्रेटजी। जब पीटी के क्लास में आएंगे, रेगुलर क्लास में आकर के मैं बहुत अच्छे से इसको हर सेक्शन का डिस्कशन, लेकिन अभी जो एक छोटा वीडियो ये चूंकि बन रहा है, तो इस छोटे वीडियो में बता दूं कि आपके पास क्या स्रोत होगा, कैसे इसको करें तो आपका जो बीपीएससी 30 सितंबर को जो डेट है 69th पीटी का, वहाँ पे अच्छा कर ले जाएंगे आप। तो एक पार्ट तो ये है कि इसका सोर्स क्या हो, और दूसरा पार्ट ये है टाइम मैनेजमेंट वाली भी बात है, पीटी की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो यहां से मेरा मानना ये है कि 3, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ाई पढ़ते हैं, तो आप क्लास 9 10 का एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए 6 7 8 का एनसीईआरटी भी, 6 7 8 9 ठीक है का एनसीईआरटी, और अदरवाइज हिस्ट्री का 9 10 का, साइंस का 9 10 का जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्लियर है? प्लस और कोई टेक्स्ट बुक अगर आप लेते हैं, अभी मैंने जस्ट पीटी के 68 पीटी के एग्जाम के पहले मैंने बार बार जोर दे करके बताया था कि भाई लास्ट में एक बार मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड का मैप को भी जरूर अच्छे से एक बार देख जाइएगा, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिर उसी तरह से इंडिया का भी फिजिकल ज्योग्राफी और उसका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बिहार का भी फिजिकल। मैंने कहा था, अभी आप करीब 6-7 दिन पहले का ही वीडियो उठा के देखिए, उसमें कि लास्ट 68 के लिए अंतिम जो स्ट्रेटजी है उसमें मैंने बताया था कि आप जो कंटेंट पढ़ते हैं आप पढ़िए, लेकिन साथ में एक बार लास्ट में मैप जरूर देख जाइएगा। और आपने देखिए 68 में कितने सारे क्वेश्चन मैप बेस्ड पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें एक आता है ये एक जो एनसीईआरटी है, उसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, कोई टेक्स्ट बुक अगर आपको लगता है हर का है, जैसे पॉलिटी में जा रहे हैं तो भाई पहले जो जमाना था एक उसका पढ़ते थे, डीडी बसु का पढ़ते थे, या ब्रजकिशोर शर्मा था उनका पढ़ते थे, लेकिन अब के टाइम पे जाएंगे तो पॉलिटी के भी कई सारे बुक्स हो गए हैं। उस तरह से जा रहे हैं तो इकोनॉमी में जाते हैं तो वहाँ पर भी कई सारे बुक्स हैं। आप जाते हैं आप साइंस वगैरह में भी जाते हैं तो टीएमएच वगैरह का कई सारे बुक्स वहाँ पर भी आ गया है। आप ज्योग्राफी में जाते हैं तो महेश बर्णवाल का और कई सारे लोगों के भी किताब वहाँ पे अवेलेबल है। बिहार स्पेशल में जाते हैं तो कई सारे बुक्स हैं। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी में अगर आते हैं तो आप साथ में एनसीईआरटी के बाद जो कुछ सेक्शन वाइज जो बुक्स हैं वो बुक्स को रेफर करिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लेवल पे जब जाते हैं तो करंट अफेयर्स में कोई भी एक मैगजीन, ठीक है, ये जो मैगजीन है, ठीक है, ये मैगजीन्स को फॉलो करिए। जैसे अगर आप प्रतियोगिता दर्पण लेना चाहते हैं तो उसको ले लीजिए, या इवन विजन लेना चाहते हैं, विजन का जो मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन आता है, उसको आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। इवन पीटी के लिए भी उसको पढ़िए, तो पीटी के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए आप उसको आधार बना सकते हैं। लेकिन जब पीटी के लिए जाइए तो आप सरसरी निगाह से, पीटी के लिए कहा जाता है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा शुरू से ही, अभी से ही एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में स्पेशल इश्यूज घटना चक्र वाले ले आते हैं, परीक्षा मंथन वाले ले आते हैं, पटना से भी आता है, हम यहाँ कोचिंग से भी करंट अफेयर्स का होता है, क्लास भी चलते हैं, सब कुछ होता है। आपको इस लेवल पर बहुत ज़्यादा कोई, लेकिन अगर एक मैगजीन कोई फॉलो करना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण सबसे स्टैंडर्ड मैगजीन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है वो, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरी अगर मैं अपनी बात कहूँ तो यहाँ पे मैगजीन में आता है। प्लस बुक्स में आ गया तो बुक्स में सारे सेक्शंस के बुक्स की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप जैसे हमने कहा ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल की किताब पढ़ लीजिए, इकोनॉमी में पढ़ लीजिए, जो भी इस तरह से बिहार स्पेशल के लिए जो भी आपको अच्छा हिंदी इंग्लिश में मिलता हो आप उसको पढ़ लीजिए। मैं कोई खुद अपनी तरफ से उसमें रेफरेंस, एनसीईआरटी के लिए हमने जरूर आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि 9-10 का एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने की जहां तक बात है यहाँ ये सारे का, तो जो टॉपिक आप पढ़िए, जैसे नेशनल इनकम रिलेटेड कंसेप्ट आपने पढ़ा, आपने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा, आपने मनी बैंकिंग पढ़ा, तो मैंने बताया, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि अभी कई सारे पब्लिकेशन वाले हैं जिन्होंने अपना सेक्शन वाइज, हर टॉपिक वाइज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो सबको उन्होंने एक जगह कर दिया है। अब अगर आप पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वहां पे जो टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद डिफरेंट एग्जाम में आए हुए 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता।
और इस क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करने गए और वहां पे जो गलतियां हुई उससे आप कंटेंट को दोबारा रीडिजाइन कर सकते हैं, जो कमी है उसको फिर दोबारा। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके नॉलेज का सोर्स नहीं है, आपका जो नॉलेज है उसको वो रीमोडिफाई कराने का एक तरीका है वो। तो हर टॉपिक वाइज, एग्रीकल्चर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इंडस्ट्री किया उससे रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड उससे रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उससे रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका, तो ये आपके सोर्स होंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड पार्ट इसमें आता है, अगर आप कोचिंग में कहीं जुड़े हुए हैं तो कोचिंग जुड़े होने का मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। मल्टीपल बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जैसे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अच्छा यहाँ पे साफ सुथरा एटमॉस्फेयर होता है, लोग रहते हैं यहाँ पे, घर से दूर रहते हैं, बार बार घर जाने की कोई समस्या नहीं होती है, घर से कोई आके डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं होती है, आप एकदम इतना दूर आ जाते हैं कि आप सारी बातों से हट करके और यहाँ पे केवल पढ़ाई 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 ही आपके पास रह जाता है, ठीक है। और प्लस कोचिंग में आने का फ़ायदा ये हो जाता है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, सब कुछ है, और तो कोचिंग में आए तो कम से कम एक आज के डेट में यूथ के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उसके पास जो टाइम है, सोने के अलावा जो टाइम है, उस टाइम को कैसे यूज करे। इतना ज़्यादा उसके पास, मैंने कहा जाए कि डेविएशन, इतने सारे डेविएशंस के पॉइंट्स हैं, कभी फेसबुक है, कभी ट्विटर है, कभी व्हाट्सअप है, कभी कुछ है, इतने सारे हैं। वो सबसे अपने आप को काट करके एक सिंसियरली टाइम का जो दिन भर का समय है उसको कैसे यूज करें, चाहे दिल्ली हो चाहे पटना हो, कहीं भी हो। ये कोचिंग एक तो इसमें आपको मदद करता है, कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा, जैसे आस्था की बात करें तो 3 बजे से 6 बजे तक यहाँ पीटी का क्लास चलता है, तो ये 3 सुबह में 8 बजे से 10:30 बजे तक चलता है। तो ये क्या होता है कि अगर मान लो 3 से 6 कोई करता है तो 3 घंटा तो हमने आपके चाहे अनचाहे क्लास में आके बैठ गए हैं, टीचर आकर के आपके सामने बोल रहे हैं, तो आपको वो 3 घंटा तो आपके कान में बातें जा ही रही हैं, कॉपी में चीजें लिखाई रहा है, तो वो 3 घंटा तो यूज हो गया ना। और 3 घंटा आपकी जरूरत पर फोकस होकर के वो यूज हुआ है। और ऐसे रोज अगर होते रहेंगे तो आपका सिलेबस आगे की तरफ खिंचाता रहेगा। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि वो टाइम यूज कराता है कोचिंग। दूसरा, क्या पढ़ना है ये आपके लिए नहीं छोड़ता है, वो कोचिंग ये बता देता है कि आपको यहां इस टॉपिक पे फोकस करना है। और फिर तीसरा, कहां से पढ़ना है, वो नोट्स एक तैयार हो जाता है। और उसके बाद उसके अराउंड अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट कम है तो अब आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करके अदर सोर्सेज को, यहां से ये सारे जो सोर्सेज हैं, अब सोर्सेज से उसको और आप चौड़ा कर लीजिए, और आप घना कर लीजिए, और आप उसको डेप्थ में ले जाइए, और उसको इंटेंस कर लीजिए। लेकिन एक चीज तो है ना कि ये 3 चीजें, टाइम यूज कराया, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, अब प्लस चौथा एक ओवरऑल पूरे 3 घंटा बीपीएससी 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 होता रहा। अस्थाई की बात करूं तो अस्थाई में केवल बीपीएससी 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 हो रहा है, तो एक इससे मोटिवेशन भी आता है कि मैं फोकस्ड हूं, बिल्कुल दस्तर का एग्जाम पे फोकस नहीं है, केवल बीपीएससी पे फोकस्ड है। तो एक ये कोचिंग का ये। फिर साथ में जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात, टाइम मैनेजमेंट में अगर आगे आधे घंटे का ब्रेक दे करके चाय पिया और फिर 2.5 घंटा अगर मेंस पढ़ लें तो 3, 2, 5, 5.5 घंटा एक बार कोचिंग में आया, 5.5 घंटा कोचिंग में इंटेंस पढ़ाई पढ़ा। और इंटेंस 5 घंटा 5.5 घंटा पढ़ने के बाद जब कमरे पे जाएंगे तो ये 5 घंटे 5.5 घंटे में इतना कंटेंट मिल चुका है कि अब आपको कमरे पे ये नहीं सोचना है कि मैं कहाँ से कभी ये किताब उठा रहा हूँ, कभी ये किताब, बार बार किताब उठा रहा हूँ, बदल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, बदल रहा हूँ। 10 दिन तक पढ़ते रहा, 10वें दिन जाकर के जब अपने रिव्यू किया कि 10 दिन में पीछे मैंने क्या पढ़ा, तो पता चला कि जो आउटकम है, आउटकम इक्वल टू बहुत कमजोर है, बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया कि कम से कम कमरे पे जाके आपको पता है। और ऐसा अगर 5 दिन चल जाए तो सोच के देखो, अगर एक दिन 10 पेज हुआ तो 5 दिन में 100 पेज हो चुका है। 20 दिन में आप सोच के देखो कम से कम 200-300 पेज हो चुका है। तो ये 200-300 पेज को बार बार पढ़ने से एक होता है कि कोर जो पार्ट है उस पर नॉलेज हो गया, उस पर अनुमान नहीं हुआ, उस पर नॉलेज हो गया। और फिर उसको आपको लगता है कि आपको इतना ये सफिशिएंट नहीं है, आप उसमें और चीज़ों को जोड़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। लगता है कि ये जो पढ़ाया गया उसमें कम है, टीचर को आकर बताइए, अदरवाइज अपने से आप जोड़िए। तो ये किए 5-6 घंटा कहीं कोचिंग के जुड़ने का एक और दूसरी बात इसमें एक और होता है कोचिंग के संदर्भ में कि भाई 16-17 लोग आज के डेट में, ये 8 सेक्शन के लिए 8 टीचर, मेंस में जाएंगे तो वहाँ 6 टीचर, एसए में जाएंगे तो वहाँ 4-5 टीचर, इतने सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक आदमी जो एक कैंडिडेट है वो अकेले कमरे में बैठ के ये 8 सेक्शन, जो मेंस का 6, एसए के सारे टॉपिक पे अकेले प्रयास कर रहा है। और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसको कि
ये 15, 16, 17 लोग आकर के जो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हैं वो उसको गाइड कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसके चैलेंजेस को दूर दूर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कैंडिडेट जो बी है, आज के ज़माने में जब समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, संसाधन भी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, कोई 8 साल 10 साल मान लीजिए सेल्फ स्टडी में स्ट्रगल करते रहे, 5 साल 6 साल, तो टाइम भी खराब हो रहा है, पैसा भी, रहने में भी तो पैसा खराब हो रहा है, सीनियरिटी भी तो लूज हो रहा है। 5-6 साल 7 साल बाद अगर सिलेक्शन हो भी जाता है, कितना सीनियरिटी लूज कर लिया। तो क्यों नहीं, अगर विकल्प है, ठीक है, तो इस तरह की सर्विसेज ले लेने चाहिए। चाहे दिल्ली में आके आस्था में लीजिए, चाहे जहां आप हैं वहीं पे ले लीजिए, ऑफलाइन में ले लीजिए, ऑनलाइन में ले लीजिए, सब तरीके से जो भी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये आता है, कई बार देखो, एक और देखता हूँ कि कई लोग वीडियो जो यहाँ आस्था इसका वीडियो को चोरी करके कई सारे बेचते रहते हैं। अब ये चोरी का सामान जो चोरी करता है वो तो गलत है ही, जो चोरी का यूज कर रहा है वो भी गलत है, हमें पता होता है। लेकिन फिर भी एक FIR जाकर साइबर में FIR कर दें तो जो चोरी कर रहा है वो भी फंस जाएगा, जो चोरी करके पढ़ रहा है उसका सारा डेटा निकल आएगा कि कौन कौन आस्था इसके वीडियो को चोरी से लेकर के यूज कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, वो उनका संस्कार है। ठीक है, अभी अधिकारी बनने के पहले यह हाल है, तो अधिकारी बनने के बाद क्या हाल होगा। कहीं कोई दिक्कत अगर होती है तो फिर उसके रास्ते होते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीके अच्छे तरीके नहीं होते हैं। खैर, तो मैंने क्या बताया, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, लेकिन अगर 16-17 लोग अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आसान तरीका होता है, चाहे जहाँ भी अगर आपको मिलता हो। तो PT में ये जाते हैं एक। अब टॉपिक वाइज कैसे कैसे होगा वो हम आगे, इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो BPSC मेंस का है। और मेंस में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें से टोटल 5 हैं, 5 पेपर का एग्जाम होगा आपका। एक होगा GS पेपर 1, दूसरा होगा GS पेपर 2, तीसरा होगा एस्से, ऑप्शनल को कंपलसरी से हटा, ऑप्शनल को जो मार्क्स जुड़ता है उसमें से हटा दिया। एक नेक्स्ट होगा ऑप्शनल, और एक होगा हिंदी। अब जानते हैं कि ये दोनों को उन्होंने क्वालिफाइंग बना दिया, और ये 300 मार्क्स, ये 300 मार्क्स और ये 300 मार्क्स के वीडियो जुड़े, ये मार्क्स जो हैं ये जुड़ेंगे। ये मार्क्स जुड़ेंगे इसके, और इसके तीनों के आधार पे जो फाइनली 450 to 500 मार्क्स या इससे ज़्यादा जो कुछ भी होगा या इससे कम, फिर यहाँ से आने के बाद आदमी इंटरव्यू देगा। और इंटरव्यू में आप जानते हैं कि 120 मार्क्स का है, ये दोनों को जोड़ करके फिर रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। इन दोनों का ये क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमने एक जस्ट इस वीडियो के पहले एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि GS पेपर 1 का क्या नया फॉर्मेट होने जा रहा है, पेपर 2 का नया फॉर्मेट, एस्से का नया फॉर्मेट, जस्ट इसके पहले के एक वीडियो में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अब ये है कि 69th का जो 7.5 महीने का टाइम है, 30 सितंबर को है, इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। BPSC 69th डेट है 30 सितंबर PT का, और उसके 3 महीने बाद मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब करीब 25 से लेकर के 30 दिसंबर के बीच कुछ इस तरह से मेंस का। तो इस तरीके से अगर मान लो हम लोग टाइम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टाइम मिल रहा है 7.5 मंथ्स का, ये टाइम मिल रहा है हमारे पास 7.5 महीने का, और यहाँ पे ये टाइम मिल रहा है 3 मंथ्स का। तो इसमें हम कैसे करें, क्या माने हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इस 7.5 महीने में और इस 3 महीने में। तो मेरा सुझाव ये है कि अब ये 3 महीना जो टाइम होता है, बेस्ट आइडियल सिचुएशन ये होता है कि ये टाइम रिवीजन का होता है, रिवीजन प्लस टेस्ट, क्वेश्चन आंसर लिखने का टाइम होता है। ये जो टाइम 3 महीने का होता है ये प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है। इसमें GS के दोनों पेपर, एस्से का प्रिपरेशन भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, टेस्ट भी देंगे, कई बार एग्जाम हॉल में
ज्ञान जो नॉलेज है उसके साथ इतना अपनापन नहीं हो पाएगा कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा, जब आपके पास टाइम है, जैसे कई लोग 68 का पीटी दिए हुए, उनके पास पहले वो मेंस तैयारी नहीं की है और अब उनका पीटी अच्छा गया है, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, मेंस का तैयारी तो करना ही पड़ेगा इंटेंसली, काफ़ी इंटेंसिटी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने 67th में एग्जाम के बाद सुबह शाम दोनों बैच, दो बैच करा करके और लोगों का यहाँ से तैयारी करके भेज दिया था मेंस का एग्जाम देने के लिए। तो फिर 68th में हम लोग 15 तारीख से ही शुरू होने जा रहा है, 15 तारीख से 68th का मेंस और 69th का फाउंडेशन पीटी मेंस, ये जो शुरू होने जा रहा है। फिर हम मेंस की तैयारी उनकी पूरी करा देंगे, दो बैच करा करके उनका एग्जाम के पहले तैयारी करा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये आइडियल सिचुएशन ये होता है कि ये जो टाइम होता है, ध्यान रखिए कौन सा, ये जो 30 सितंबर से 25 दिसंबर, अगर प्रोबेबल डेट मेंस का मानूं तो ये जो 3 महीने का टाइम होता है, ये 3 महीने का टाइम रिवीजन प्लस टेस्ट का होता है। तो अब यहाँ पे हम प्रिपरेशन कब करें, फिर प्रिपरेशन का टाइम ये है 7.5 मंथ्स का। अगर मान लीजिए क्योंकि बीपीएससी में क्वालिफाई करना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत में अगर 12 आवर, जैसे दिल्ली में कोई आके रह रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं है आपके पास, घर वाले पैसा बड़े मेहनत से हार्ड एंड पैसा आपको भेजते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं है आपके पास सोने और खाने के अलावा आपके पास। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, मिनिमम 12 घंटा मिसलेनियस मान लें और 12 घंटे पढ़ाई मान लें कोचिंग में, प्लस किसी उसमें लाइब्रेरी में बैठ करके अगर आप जो टाइम यूज कर रहे हैं, तो 12 आवर अगर मान लूँ तो इसमें से मेरा मानना ये है कि इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने, 3.5 महीना। ये 3.5 महीने में ये 8 घंटे 8 आवर्स और 4 आवर्स, ये जो 8 आवर्स है वो मेंस के ऊपर, और ये जो 4 आवर्स है वो पीटी के ऊपर। क्योंकि मेंस से भी पीटी हो रहा है, मेंस का तैयारी करने का फायदा क्या होता है, यहां से 100% मेंस हो जाता है और यहां से करीब 60% या 40% कहें तो पीटी भी हो जाता है। इस बार का ही पेपर उठा के देखेंगे और कहा जाता है कि पीटी में अब जो पेपर आ रहा है उसमें मैच्योरिटी की उम्मीद, फैला हुआ नॉलेज प्लस मैच्योरिटी, ठीक है, और ये मैच्योरिटी मेंस की तैयारी से और फैलाव भी मेंस की तैयारी से आता है, क्योंकि वहां पे रुक रुक करके सोचना होता है, एक टॉपिक को बड़ा करके देखना होता है। तो वहां से जब क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन कभी गलत, और वो 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कराता है वो मेंस का प्रिपरेशन। तो मेंस की जो तैयारी हमने किया 8 घंटा, तो उससे हमारा पीटी भी हुआ और साथ में हमारा मेंस भी हो रहा है, और उसके अलावा जो 4 घंटे के टाइम में से पीटी के ऊपर फोकस कर दिया, और इस रूटीन को अगले 3.5 महीने तक खींचा जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तक क्या हो जाएगा, ये हमारा मेंस ऑलमोस्ट हो चुका होगा, हम इसको उलट देंगे, उलट के क्या कर देंगे, 4 घंटा मेंस कर देंगे और 8 घंटा पीटी कर देंगे, और इसको हम करीब करीब 31 अगस्त तक ले जाएंगे, और अगस्त तक ले जाकर के जब अगस्त जैसे ही 1 सितंबर आएगा हम मेंस को ड्रॉप कर देंगे, मेंस का प्रिपरेशन को हम ड्रॉप कर देंगे, हमारा 100% फोकस किसके ऊपर हो जाएगा, पीटी के ऊपर हो जाएगा। पीटी का जो क्वेश्चन का जो ये 8 सेक्शन हमने बताया, उस 8 सेक्शन का कंटेंट, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि 7.5 महीना हमने पीटी के ऊपर, शुरू में थोड़ा कम, उसके बाद ज्यादा, और फिर पूरे करीब 6 महीने के 6.5 महीना मेंस और पूरे 7.5 महीना पीटी पर फोकस करें तो हमारा वो क्वेश्चन जितनी जरूरत। लेकिन फिर यहाँ पे ये बात है कि बात करना और मेहनत करना दोनों 2 चीज होता है। अपने आप को जज करिए कि क्या आपने डिजायर्ड जो मेहनत था 12 घंटे का वो मेहनत आपने किया था। अगर आपने मेहनत किया है तो आपको क्वालिफाई करनी, क्योंकि क्वालिफाई करने वाले निश्चित रूप से नॉलेजेबल हैं, और नॉलेज उनके पास इसलिए आया है कि उन्होंने मेहनत किया है, ठीक है। तो इन बातों के साथ ये 69th का और ये जो टॉपिक वाइज जो स्ट्रेटजी होगा वो स्ट्रेटजी लेकर के हम फिर आएंगे, इसके ऊपर एक एक सेक्शन पे स्ट्रेटजी लेके आएंगे का क्या क्या आपको करना चाहिए 69th का, फिर मिलेंगे। अदरवाइज आस्था यस की बात करें तो आस्था यस में हम लोग उसका बैच स्टार्ट कर, जो 15 तारीख से ही सारे 69th का बीच बीच में भी स्टार्ट होते रहता है, ठीक है। तो जब भी हो किसी तरह की इंक्वायरी के लिए आप ये जो नंबर है इस नंबर पर कॉल करिए, ये जो नंबर है 954-044
4460 8800 2330 80। इस तरह के नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल करके आप कोई भी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप ले लीजिए। थैंक यू।